नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों के सेशन में। और आज के सेशन में बात करेंगे पीटीटी काउंसलिंग दिनांक कब तक है। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया है कि पीटीटी की काउंसलिंग दिनांक कब तक आ जाएगी, क्योंकि पीटीटी भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। किस पिछली बार यही हुआ था कि बीएसटीसी की पहले पीटीटी की पहले करवा दी, उसके बाद बीएसटीसी की करवाई। अब की बार बीएसटीसी में फॉर्म कम भरे गए तो इन्होंने बीएसटीसी की सबसे पहले करवा दी, अब पीटीटी की लेट कर रहे। तो क्या प्रोसेस रहता है, पीटीटी की कब तक दिनांक आ जाएगी, पीटीटी की काउंसलिंग कब तक हो जाएगी, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। इसके साथ ही बीएसटीसी का जो कमेंट सेशन था उसका सेकंड पार्ट आज शाम तक आ जाएगा। आपके अभी तक जितने भी कमेंट है उस सेकंड पार्ट वाले कमेंट सेशन बीएसटीसी फर्स्ट वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना। लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कमेंट कर सकते हैं। शाम 8 बजे तक वो वीडियो आ जाएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो आप सभी को वैसे पता है कि बीएसटीसी की काउंसलिंग प्रक्रिया अभी चल रही है, यानी कि 5 तारीख अभी दी हुई है। लेकिन 5 तारीख तक शायद बहुत सारे लोग अभी भी वंचित रह रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फिर साइड प्रॉब्लम है, किसी के पैसे कट रहे हैं 3,000 और काउंसलिंग नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें चलती रहती है, इसीलिए हो सकता है 5-4 दिन और डेट बढ़ाई जाए, यानी कि 10 तारीख तक कर दी जाए, तो फिर लेट होगी। ठीक है, तो बीएसटीसी लगभग 10 तारीख तक चलेगी, उसके बाद कॉलेज अलॉट होगी। आप सभी को पता है कि बीएसटीसी और पीटीटी दोनों ही एक ही विभाग कराता है, यानी कि डूंगर कॉलेज बीकानेर ही करवाता है। ठीक है, एक ही विभाग करवाता है, तो उस विभाग के पास अभी बीएसटीसी का काम इतना अधिक है कि वो दूसरा काम भी उस चीज़ में नहीं डालना चाहते हैं। इसीलिए दोनों विभाग, यानी कि जो अधिकारी पीटीटी के लेवल पे बैठते हैं वही अधिकारी बीएसटीसी के काउंसलिंग प्रक्रिया हो गई, चाहे कॉलेज अलॉटमेंट हो गई, इस प्रक्रिया पे बैठते हैं। तो वो अभी उस पर काम कर रहे हैं। तो पीटीटी कब तक हो जाएगी, इसके साथ ही पीटीटी की जो कट ऑफ रहती है उस पर कंप्लीट अभी एक वीडियो आ जाएगा, लेकिन इस पर अभी तक मैंने नहीं बनाया। हालांकि ये चीज़ सोच के रखिए कि लगभग 350 तक नंबर आप 2 साल वाली बीएड के अंदर जनरल कैटेगरी से कोई ले आता है तो उसका तो फर्स्ट लिस्ट में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, और अदर जो भी कैटेगरी नीचे आती रहेगी उस पर कंप्लीट एक वीडियो कट ऑफ को लेकर आ जाएगा। इसमें मैं बता दूं कि जैसे ही आपकी बीएसटीसी को कॉलेज अलॉट हो जाएगी, यानी कि बीएसटीसी को कॉलेज अलॉट हो जाएगी, उसके जस्ट 2 या 4 दिन बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर देंगे पीटीटी, क्योंकि वही विभाग है, वही चीज़ है, वही आदमी। अगर आप 2 काम कर रहे हैं तो फिर एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम शुरू करेंगे। इसीलिए जो पीटीटी की काउंसलिंग प्रक्रिया है वो बीएसटीसी की मान लीजिए 15 तारीख तक अगर कॉलेज अलॉट हो जाती है तो लगभग 20 तारीख से पीटीटी की काउंसलिंग प्रक्रिया वो शुरू कर देंगे। यही चीज़ चलती रहेगी, यानी कि जैसे ही बीएसटीसी को कॉलेज अलॉट होगी उससे 4 या 5 दिन बाद आपको पीटीटी की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पीटीटी के लिए बताऊं तो पीटीटी के लिए भी वही चीज़ आप सभी के पास होनी चाहिए, यानी कि 5,000 रुपये तो फीस लगती है पीटीटी की काउंसलिंग की, 3,000 बीएसटीसी की लगती है, आप सभी को पता है। इसमें बता दूं डॉक्यूमेंट्स वही आपके पास मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बोल रहे हैं मूल निवास साहब इतना पुराना, मूल निवास तो चाहे कितना भी पुराना हो चलेगा, लेकिन होना ऑनलाइन चाहिए, यानी कि 2014 से बाद में ऑनलाइन जारी होना शुरू हो गया था, वो चीज़ हो तो बेस्ट रहेगी। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र आप ओबीसी का है तो 2019 तक था तो एक्सेप्ट कर लेंगे, 2019 का है तो लगभग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर इससे पुराना है तो आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिएगा, चाहे पीटीटी हो चाहे बीएसटीसी हो। और अगर एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका ऑनलाइन जारी किया हुआ होना चाहिए, यानी कि ई मित्रा से जारी किया हुआ होना चाहिए। आप चाहे कितना भी पुराना हो, ओबी एससी एसटी में चलता रहता है, जाति प्रमाण पत्र की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। ओबीसी में होती है 2 साल 3 साल, हालांकि 1 साल होती है, पर चला 2 साल दिया जाता है। 2019 का अगर है तो आपका आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके साथ ही और भी किसी तरह की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना, उस कमेंट के हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आ जाऊंगा। इसके साथ ही जो हमारे कमेंट सेशन का सेकंड पार्ट आ जाएगा जिसमें आप सभी के कमेंट, उसमें मैं जहाँ तक कोशिश करूंगा सभी के कमेंट उसमें ले लूंगा। तो इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।